जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ए जीवन। ये पहचाने सुख उपजे, सनमंद धनी अंकुर। श्री मामत सोगुरु कीजिए, जो यो बरसावे नूर। जो यो बरसावे नूर, पतित शिरोमण यो कहे। परम आदरणीय, परम पूजनीय, धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे धामधनी अक्षरातीत अब हमें पतित का अर्थ समझाने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, कई बार एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे वाणी में आया है, जगदीश नाम विष्णु को होए, यूं ना कहूं तो क्यों समझे कोई। और दूसरी तरफ प्राणनाथ जी ने हमें समझाया है, वेद क्या आवसी बुध ईश्वरों का ईश। असुराई सबन की मेट के मुक्त देसी सबों जगदीश। नाम वही है जगदीश। एक जगह विष्णु भगवान को कह दिया और दूसरी जगह जगदीश नाम अक्षरातीत और ब्रह्म को कह दिया। उसी तरह से सुंदर साथ जी, पतित को अगर आम भाषा में लिया जाए, इसको पापी, दुष्ट, नीच कहा जाता है। लेकिन इस प्रकरण में पतित उसको कहा गया जो दुनिया से उलट होके चले, दुनिया की 9 तरह की भक्ति को छोड़ दे, तू उलट या को पीठ दे। खेले प्रेमे पिया के संग, ओ मिलेंगे आए तो है आप ही, जिनसो तेरा है सनमन। उलट या को पीठ दे। एक नदी में जल का बहाव चल रहा है, उसके साथ चलना तो बहुत आसान है, उससे उलट होके चलना अति कठिन। अब यहां पर पतित वही होंगे। सुंदर साथ जी, 5000 में 500 पतित हुए। दावा तो हम आज सब ले रहे हैं मोमनों का। आज पतित वही सही मायने में उसी को शोभा है जिसकी सुरता मूल मिलावे में धामधनी के चरणों से जुड़ गई और इस ब्रह्मांड को वो झूठ, नाटक, दुख वाला और मिटने वाला मान रहा है। दुख में दुखी नहीं हो रहा, ना आने का गम, ना बिछड़, ना आने की खुशी, ना बिछड़ने का गम। उसकी सुरता कहाँ लगी है? तो उलट या को पीठ। कह देना बड़ा आसान है, हाथी के कदमों पर कदम सिर्फ परम धाम की आत्माएं रखेंगी। रहनी वही करके दिखाएंगी
कितने भी उनके ऊपर संकट आ जाए, उनका ध्यान धनी के चरणों से हटेगा नहीं। अब यहाँ पर इसलिए कहा गया पतित शिरोमणि यों कहे। महामती जी कह रहे हैं, मुझे पतितों का शिरोमणि बनाया मेरे धाम दुल्हा ने। पतित हो गई ब्रह्म सृष्टियां, और उनसे अग्रजन किसको बनाया? महामती जी को बनाया, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते पर चल के दिखाया जिस पे कोई भी यहाँ कर्म कांड वाले लोग, ये संसार वाले लोग कर्म कांड का रास्ता छोड़ नहीं सकते, और धाम धनी का प्रेम का रास्ता पर चल नहीं सकते, जितनी मर्जी उनको चर्चा सुना ली जाए। असर घाव किसको लगेगा? जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनके कलेजे में चोट लगेगी और उनका फौरन सुरता परम धाम में घूमेंगे। और यही है, उनको जब तक पहचान नहीं होती, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाकुफ, जब उसको पहचान हो जाएगी मेरा धाम का दूल्हा अखंड कहां पर है, दुनिया का सब मोह त्याग देगी, रहवे निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, कबू न दुखावे किन। ये उसकी रहनी होगी जो परम धाम की पतित कहलाएगी। उलट बहुत गहरा प्रकरण है, एक एक शब्द में रस भरा हुआ है। सरकार साहब ने, मुझे याद है चरण सिंह जी बैठे हैं, रतनपुरी के मंच के ऊपर ये टॉपिक दिया गया था सुंदर साहब को, और सुंदर साहब से 10-10 मिनट चर्चा कर दी इसी विषय पर, और फिर अंत में सरकार साहब ने इसके ऊपर बहुत गहरी चर्चा की थी, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग कहीं भी नहीं मिली। अब सबको यही तो, हम तो सरकार साहब के साथ ही परम धाम चले जाएं। बहुत रिकॉर्डिंग उनकी रह गई, और कोई ऐसी चर्चा नहीं है जिसके भेद धाम धनी ने सरकार साहब से ना खुलवाए। आज हम उनमें और थोड़े अपनी एडवर्टीजमेंट और बातें जोड़ के उसको उभार देते हैं, जिससे सुंदर साथ अट्रैक्ट हो जाए, जीव को रस आ जाए, लेकिन चोट लगेगी आत्म, वही पतित कहलाएगी। इसलिए कह दिया पतित शिरोमणि यों कहे। महामती जी कह रहे हैं, मुझे धाम धनी ने पतितों का शिरोमणि बना। क्यों बना दिया, कैसे बनाया, एक एक शब्द सुंदर सा जी विचार करने का है। जो मैं किए हैं बजर लेप, मेरे साहिब सो द्वेष। अब क्या कह रहे हैं, जो मैं किए वज्र लेप। वज्र लेप का बहुत गहरा अर्थ है कि इतने अवगुण जो शब्दों में ना आ सके, ए नहीं अवगुण और जो, मेरे तो लेप बजर, ए बिद सोई जानसी, जिनकी अंतर खुल गई नजर। जिसकी अंदर की नजर खुल जाएगी, जिसका एक गुण इंद्रियों को उलटा के धाम धनी के साथ जिसकी लौ लग जाएगी, वो इसका अर्थ समझेगी वज्र। एक आम आदमी कभी ये नहीं कहेगा मेरे तुम अवगुण बता दो,
और अगर कोई उसका एक अवगुण बताएगा तो वो उसके 10 अवगुण निकाल के उसको बेइज्जत करती। एक परम धाम की अंगना जिसको पतित शिरोमणि कहा गया, वो हर समय बिलख रही है कि मेरे को धाम धनी से मिलना है। तड़प, लगन, बिरहा, वो है सुहागिन। मोमनों के माल का दावा किया सबन। आज हम दावा कर रहे हैं हम मोमिन हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और जो दावा लेंगे राज्य मेला ना करूं, जीव का मेला ना करूं भंग, मोमनों के कहने से उनको भी पहली बचत मिल जाएगी सरकार साहब की चर्चाओं में। लेकिन जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके तो असली तन वही है ना। वो इसका अर्थ समझे जो कह रहे ए नहीं अवगुण और जो मेरे तो लेप बजर ए विद सोई जानसी जिनकी अंतर खुल गई नजर। मेरे इतने वज्र लेप है, मेरे में इतनी कमियां हैं, मेरे में इतने अवगुण हैं, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। ए लेप बजर की मैं क्यों कहूं, ये सब वाणी की चुपैयां हैं, लेप बजर के ऊपर कही गई है। ए लेप बजर की मैं क्यों कहूं, अवगुण शब्दातीत धनी आप दे करी आपसी एही पिया की रीत। मैं इन जो मैंने लेप बजर किया वो शब्दों में मैं नहीं कह सकता किसी भी हाल। क्यों जेते कहे मैं अवगुण, महामती जी क्या कह रही है, जेते कहे मैं अवगुण तेते हर रोम दाग। हम तो आज बोर हो जाते हैं ना, सारा दिन कैसे कटे, और वो तो हर समय अपने प्रीतम के साथ विलास कर रही है महामती जी, इंद्रावती जी। वो कह रहे हैं जेते कहे मैं अवगुण तेते हर रोम दाग। मेरे में इतने अवगुण हैं जितने मैं अवगुण कह रही हूं ना, और हर अवगुण के साथ दाग 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 दाग, इतना जो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। और सो हर दम आत्म को लगे तब मैं बैठू जा। अब वो वज्र लेप क्या किया, बड़े ध्यान से उन्होंने सतगुरु के अंदर अपने साहेब को नहीं पहचाना। आगे है ना, अभी चरण सिंह जी ने बोली छुपाई, जो मैं किए हैं वज्र लेप मेरे साहेब सो द्वेष। उन्होंने सतगुरु देवचंद जी को क्या माना, एक सतगुरु माना बस। सुंदरबाई की आत्म है, मेरी इंद्रावती की आत्म है। इसमें भी द्वेष का अर्थ यहां वाला द्वेष नहीं लेना, गुण इंद्रियों को फिराने का प्रकरण ध्यान में लाना है हमको। सुंदर साथ जी कि भी परम धाम से हम क्या वायदा करके आए थे, आइया का तन वालियां, आइया का तन वालियां, मिनो मिन बद कहे किन किन में कात्या साचा सने। प्रेम का किसने सूट काता, हम कितना कात रहे हैं, कितना अभी तक इस संसार के परिवार के मुंह में जकड़े हुए हैं, और हमें ये सच्चा लग रहा है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। परिवार के इतने लोग चले गए कोरोना, मांगे क्या आए थे। लेकिन जिनकी आत्म जागृति हो गई, इन सुख दुख से मैं ना डरूं, मेरे को धनी चाहिए सनम, वो है पतित, वो कहलाएगी पतित शिरोमणि। जो सुख में ज्यादा सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं,
जो संकट दिखाएं राज्य की मौज। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। एक एक शब्द इसमें हमें समझना है। उनके दिल में आया कि सुंदर भाई को परम धाम नजर आता है, मुझे परम धाम नजर क्यों नहीं आता? मैं भी परम धाम की धाम धनी की अंगना, सुंदर बाई भी धाम धनी की अंगना, लगता है मेरे में कमियां हैं। श्रीमद् भागवत में सुना था इंद्रावती जी ने कि सोना कलयुग सबसे बड़ी निशानी है, कलयुग सोने में बैठता है। राजा परीक्षित के मुकुट पर भी कलयुग आके बैठ गया था तो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था। वो घर जाते हैं और फूलबाई जी का सारा जेवर उठा के सतगुरु के चरण, फिर देखा अभी भी परम धाम नजर नहीं आ रहा, खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ जितनी हम एक प्रसाद ग्रही लेते हैं उतना लिया। फिर मन की परीक्षा लेते हैं, बाजार चले जाते हैं कि किसी मिठाई को देख के जिस चीज को मैं ज्यादा प्रेम करता हूं उसको मैं छोड़ पाया हूं या नहीं छोड़ पाया। हम तो आज छोड़ जो छोड़े वो पते, किसी को हमें कुछ नहीं कहना, अपने अंदर हमें देखना है हम क्या। उसके बाद कितनी रहनी करी, फिर क्या राज्य ने मेर करी या नहीं करी? आपो पा देखिया, अपने असली तन को इंद्रावती जी ने देखा कि नहीं देखा? आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम अब ही पर आत्म सन्मुख, कि हम राज्य के किस तरह बैठे हैं, श्यामा जी के किस तरह बैठे हैं, आगे हैं कि बीच में है, गलोइयां डाल के मैं बैठी था। हम सोचते हैं शायद ये काल्पनिक बातें हैं क्योंकि हमें नजर नहीं आया। हमने वो क्या कदम उठाया, हमने इतना बिरहा लिया इंद्रावती जी की तरह, तकिए गीले रोज हो जाते हैं एक गिलास आंसुओं से। कितना बिरहा लिया इंद्रावती जी ने। सुंदर साथ जी, ये है साहेब सुद्वेश, क्योंकि अभी पहचान नहीं हुई थी। तभी तो जब धामधनी ने दर्शन दिए तो क्या कहा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रूं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बाण। आप मेरे सतगुरु के अंदर खुद आए थे और फिर बिरहा में बाद में कैसा प्रकरण उतरा, कितना बिरहा लिया इंद्रावती जी ने। साहेब चले वतन को कह के वो तक बोल रे, अब ढूंढे मेरा जीव जी, अब सजन कित पाए जी। कितना बिरा लिया, इसलिए उनको क्या कहा गया, पतित शिरोमणि। सबसे अग्री जन इंद्रावती जी को धामधनी ने पतित शिरोमणि की शोभा नवासी। आज पतित हम तभी हैं सुंदर साची, जब हम जिस दिन
हमें ये खेल झूठा लगना शुरू हो जाए, कितना भी राज्य संकट दिखा दे, हम कहाँ हैं? परमधाम। मोह बिल्कुल खत्म अंदर से। ब्रिज से रास, वो तो नींद की रात्रि की लीला थी, ब्रिज और रास दोनों को नींद की लीला कही गई। अब ये जागनी लीला में ये करना है। अब राजी क्या पता ये कोरोना में कितनी मौतें और दिखाएंगी, किस किस की दिखाएंगी। हम माया नहीं छोड़ रहे, माया हमें छोड़ती जा रही है। बेटा अग्नि देगा तब हमें मुक्ति मिलेगी, है ना। आज कोरोना वाले के पास बेटा नहीं जा सकता, हॉस्पिटल वाले आके अग्नि खुद दे रहे हैं, 6 फुट पे दूर हो जाओ नहीं तो तुम्हें कोरोना, तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। हम सब जानते हैं सुंदर साहब, मुझे इस पे चर्चा नहीं करनी है, हमें अपने विषय पे रहना। हम अगर पतित हैं तो इस प्रकरण को मंथन करना है, एक एक शब्द को सुनना है, इस मोह से ऊपर उठ के सब कुछ समर्पण धनी के चरणों में है। तब हम पतित हैं, तब हमारी गिनती 12,000 में। जो मैं किए हैं वज्र लेप मेरे साहेब, साहेब लिखा ना, क्योंकि उस समय पहचाना नहीं। श्यामा जी के अंदर खुद राजी महाराज अवेश स्वरूप से विराजमान थे। श्यामा जी के 2 जामे कह दिए, पहले जामे से इसलिए जागनी नहीं कराई क्योंकि अगर श्यामा जी से पहले जामे में जागनी करा लेते तो परम धाम जाके श्यामा जी कहती आशिक में, लेकिन दूसरे जामे में सारी शोभा फिर श्यामा जी को दे। श्यामा जी कहती है मैंने तो 2 वस्त्र धारण किए हैं, हरा हुल्ला सुफेद गुदड़ी, ये मेरे 2 वस्त्र हैं, देवचंद जी और महराज। ये बारीक बातें एक पतित सुनेगी। कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनको होए सी जो करसी ए विचार। जो परम धाम की बिरहनी है वो विचार करेगी और वही पतित कहलाएगी। पतित मेरे आगे कौन कहावे, मैं कोई ना देखा रे पतित। वो कह रहे हैं मेरे आगे पतित और कौन कहलावे, क्योंकि 9 तरह की भक्ति से बाहर कोई जाए सब तो सपने की बुद्धि में ही है, हद तक ही है। हद वालों को ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता कि हमारी उत्पत्ति करने वाला कौन है। शंकर भगवान विष्णु भगवान से पूछते हैं क्या ऐसे ब्रह्मांड और भी हैं, उनको ये भी नहीं पता यहाँ के त्रिलोकी नाथ को कि ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड और हैं जो अक्षर ब्रह्म के इशारे से बनते और मिटते हैं। बढ़िए पढ़िए सुंदर सा जी बेहद वाणी और प्रगट वाणी, सारे संशय दूर। धामधनी ने कोई ऐसी बात नहीं जो इस कुलजम वाणी में अपनी आत्माओं के लिए, अपने पतितों के लिए कह के उनको सावचेत ना किया हो। अब इंद्रावती जी कह रही हैं पतित मेरे आगे कौन कावे, मेरे से आगे पतित कौन हो सकता है। प्रेम की राह पे चलने वाला और कोई हो ही सकता नहीं है। ये सब कोई साध चलत हैं सीधे, जो देखिए अपनी रीत। ये सब कोई साध चलत है सीधे, पानी बह रहा है उसके साथ तो सब चलते, उल्टा होके कोई नहीं चलता, क्योंकि इनको हद से आगे का रास्ता ही पता नहीं है, तो ये आगे चलेंगे कैसे। ये सब कोई साध चलत हैं सीधे, जो देखी अपनी रीत। अपनी रीत मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, बिल्कुल अपनी मर्यादा में रहे,
उससे आगे वो उल्लंघ नहीं सके। जितने भी यहाँ साधु आते हैं, जितने भी गुरुजन आते हैं, वो सिर्फ सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। तो वो वहीं तक ही वर्णन करेगा, उससे आगे वो वर्णन कहाँ से करेगा। जिन्होंने या वाणी के कारणे कईयों तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारणे कई भैरव चंपाए, पहाड़ों से कूदे, आरे से सिर कटवाए, बर्फों में हेम गले, तो एक शब्द भी इस वाणी का उनको नसीब नहीं हुआ। आज हमें सहज मिल रहा है और इसमें हमने हर समय डुबकियां लगानी है। और जो दुनिया वाले हैं, उनके पास सिर्फ सपने की बुद्धि का ज्ञान है। उनके पास जागृत बुद्ध जो अक्षर ब्रह्म के पास है, वो भी उनको मालूम नहीं है। राज्य महाराज ऑल इन ऑल है, उनमें से करोड़ों अक्षर ब्रह्म निकल आए। राजी सत्य चिद आनंद सब विद है। लीला के वास्ते अक्षर ब्रह्म को सत्ता की शक्ति दे दी और आनंद के लीला परम धाम करने के लिए श्यामा जी को आनंद अंग की लीला कराने के लिए दे दिया। 8 सागरों में 4 सागरों की लीला सिर्फ परम धाम में चलती है और हमारे जागने के बाद भी उन्हीं 4 सागरों की लीला चलेगी। यहाँ पर इसीलिए हमें लाए गए ताकि हमें अपने अक्षरातीत धाम दुला की पूर्ण पहचान हो सके। ये सब कोई साध चलत है जो सीधे, जो देखिए अपनी रीत, ये अपनी रीत अपने कर्म कांड के अनुसार चलते हैं। अपने ये कर्म कांड को छोड़ नहीं सकते। इनको जितना मर्जी सिखापन दे लो, फिर भी ये वहीं के वहीं रहते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। दुनिया सकल चलत है पेंडे, जो साध बड़ों ने बताया। बड़े संत महात्मा कहाँ तक चलते हैं? दुनिया सकल चलत है पेंडे, जो साध बड़ों ने बताया। जिन्होंने तपस्या करी, इतनी समाधियों में रहे, वो सोचते हैं लो हमारे तो गुरुजन से बड़ा कोई है नहीं, ग्रंथों पे विचार नहीं करेंगे। जो उनके आचार्यों ने, जो दुनिया के गुरुओं ने उनको ज्ञान दे दिया, उनके लिए वही सर्वोप्रिय। बस हमने इससे आगे और कुछ सुनना ही नहीं। तू कैसे बनेगी? दुनिया सकल चलत है पेंडे, जो साध बड़ों ने बताया। दुनिया तो उसी कर्म कांड को तोड़ नहीं सकती। कर्म कांड को तोड़ा तो परम धाम की आत्माओं ने प्रेम का रास्ता अपनाया। उन्होंने समझा त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वाण। आज इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी हमारे लिए सर्वोप्रिय है, क्योंकि ये धाम धनी खुद इसमें बैठे हैं, हक बैठे इन इलम में। तो राज्य हमें इस वाणी में बोल के एक एक शब्द हमें समझा रहे हैं। इसलिए जो वाणी हमें समझा रही है, उनके कदमों पे हमें कदम चल। श्री मोहम्मद ही कहे, ए मोमनो, ए ऐसी कुंजी इलम मेर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप कसम। मोमनों को कहीं तालीम लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वाणी कह रही है, हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोबते, हक के मेर थे पावत। जो लो हुक्मे इलम को क्या नहीं समझाए, तो लो रू अपने आप को क्यों कर सके जगाए। जब तक राज्य का हुक्म नहीं, जितनी मर्जी बंदगी कर लो तो हमारी आत्म जागेगी नहीं। जो लोग इल्म को क्या नहीं समझाए,
तोलो रू अपने आप को क्यों कर सके जगाए। क्योंकि हमें अपनी जो रहनी बताई है, जो तरीका धनी ने बताया है, वो हम उस पर अगर नहीं चलते तो हम उन पतितों में शामिल नहीं हो सकते। उल्टा कोई नहीं रे या मैं पतित की ना कहलाया। कोई भी उस मार्ग का उल्लंघन नहीं कर सकता जो यहाँ लोगों ने बताया। लेकिन महामती जी ने क्या कहा, मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या, बाबा मेरे ढिग आवो मत कोई। क्योंकि मेरा रास्ता बड़ा कठिन है, ये डगर बहुत कठिन है, मगर अपनी तो बस है ये डगर। इस रास्ते पर चलना खांडे की धार के समान है। सुंदर साथ जी, एक देवी देवता का दर्शन आसानी से नहीं मिलता, और आज हम कहें अक्षरातीत के से हमारी बात हो जाए और इतनी आसान हो जाए, और इससे सरल रास्ता भी कोई नहीं। धामधनी ने सब तरीके हमें समझा दिए या आकर के। अब जो रूह है उसने देखना है कि भी मैंने कैसे इस रास्ते को अपनाना है। उल्टा कोई नहीं रे यामे पतित किने ना कहलाया। इसलिए किसी को भी पतित कहलाने का प्रश्न ही नहीं उठता कि यहाँ कोई पतित कहलाए। पतित तो वो है जो पूरा प्रेम में भीग जाए, कर्म कांड पर ना चले। इसलिए तो सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म श्रेष्ठ में, जो खेले स्वरूप ब्रिज रास। प्रेम उनमें है जिन गोपियों ने ब्रिज रास में धामधनी जब कृष्ण बन के आए उनके साथ लीला करी। आज वही गोपियां परम धाम जाकर अब इस नश्वर तन में इन जीवों पर आकर के बैठी है। अब यहाँ आकर के इस जागने के ब्रह्मांड में जब वो जाग के इसको समझ लें तभी वो पतित कहलाएंगे। इसलिए महामती जी कह रहे हैं, उल्टा कोई नहीं रे यामे। इस तरह से उल्टा होके इस ब्रह्मांड में कोई नहीं चला, पतित किने ना कहलाए। इसलिए कोई पतित भी नहीं कहलाया है। उल्टा एक चलत हो या मैं छोड़ी दुनिया की राह। क्या कह रहे हैं, उल्टा एक चलो तो या में, एक मैं ही उल्टा चला। मैंने दुनिया की लोक लाज मर्यादा सब छोड़ दी, मैं छोड़ी दुनिया की राह, दुनिया का रास्ता ही मैंने छोड़ दिया। मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे को सतगुरु परम धाम का रास्ता दिखाने वाले मिल गए। इसलिए मैंने दुनिया की लोक लाज मर्यादा को, दुनिया के सब को छोड़ के एक परम धाम का रास्ता अपनाया। थोड़ी मर्याद बिगड़िया विसौ थे, मैं तो पति तन को पातशाह। इस तरह से संसार की मर्यादा को मैंने जब तोड़ा तो दुनिया की नजर में मैं क्या बन गया। अगर आज भी हम देखें, शराबियों की महफिल लगी होती है और एक आदमी शराब ना पीता हो तो सबकी नजर में वो क्या होता है, ये तो बेकार आदमी है। कहते हैं ना भाई, ये आदमी हमारे काम का नहीं है। उसी तरह से ये हमारा रास्ता है। हमें दुनिया के कर्म कांड लोक लाज मर्यादा से कुछ भी लेना देना नहीं। 9 तरह की भक्ति, सखा भक्ति, दास भक्ति, वात्सल्य भक्ति, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। इन 9 तरह की भक्ति में पतिव्रता भक्ति नहीं आती है। और पतिव्रता भक्ति में एक पतिव्रता स्त्री अपना दासी का भी रोल करती है, सखा का भी रोल करती है, वात्सल्य का भी रोल करती है। 9 तरह की भक्ति पतिव्रता करके अपने प्रीतम को सुंदर साजी रिझाती है, और वो उस रास्ते पे सिर्फ
परम धाम की आत्माएं इस रास्ते पर चलेंगी। सूरज से पतित कहावे और की शोभा आप देवे। श्री कृष्ण की मधुर वाणी सूरदास जी ने बड़े प्यार से गाई है। एक बार गोकुल से चले आ रहे थे, बड़ी आंधी, बहुत तूफान चल रहा था, बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन विरह में थे। तो कृष्ण जी बाल स्वरूप में आए और उनके हाथ में डंडा दे दिया और एक किनारा खुद पकड़ लिया और उनको उलट उबड़ खाबड़ रास्ते से पार कराया। 3 बार सूरदास जी ने पूछा, आप कौन हैं, आप कौन हैं? बाल स्वरूप नहीं बोले। तो उन्होंने, सूरदास जी ने अपने डंडे का छोर छोड़ के उनकी बात पकड़। इतना कोमल उनका बदन देख के तो उन्होंने कहा, बोलो सूरदास क्या मांगते हो? उन्होंने कहा, मेरे को एक बार आंखें दे। जब उन्होंने आंखें दे दी और उनके पूर्ण स्वरूप को बिरहा से जी भर के देख लिया, कहते अब मैं एक चाहता हूं और कि मेरी आंखें वापस ले। कि जिन आंखों से मैंने अपने आप को देख लिया, आपको देख लिया, अब मैं इस आंखों से संसार को देखना नहीं चाहता। ये थे सूरदास जी। और हमारी भक्ति कहाँ की है? हमारे में हमारे भाव इन सूरदास जी से ऊपर जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? तो ये कह रहे हैं, सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप दे में। उन्होंने अपने आप को पतित कह दिया। ओ अंधा, रांग, गरीब, साध जो। अब उनको अंधा क्यों कह दिया? श्री जी ने किसी के लिए गलत शब्द नहीं, ये बातों नहीं अर्थ समझे। अंधा इसलिए कहा क्योंकि उनके पास तारतम नहीं था। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कही। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद। निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। इसलिए उनको अंधा। और आगे कहा है राम। उनको भिक्षु क्यों कहा? क्योंकि उनकी निस्बत अक्षरातीत पार ब्रह्म के साथ नहीं थी। उनकी निस्बत किसके साथ है? सिर्फ बैकुंठ वाले श्री कृष्ण के साथ है। और रूहों की निस्बत किसके साथ है? देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, ऐ तेरे कानों सुने, हक बता के बोल। वो अंधा, राम, गरीब। अब गरीब क्यों कह दिया? तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, वासना होए सो विलगसी, इन वचनों के प्रकार। ये सिर्फ मोमनों के लिए बात है जो पतित कहला रही हैं अंगनाएं। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, जिससे हम अपने हर पल इस ब्रह्मांड में न रह के 24 घंटे परम धाम में मार्फत में अपने बालाजी के साथ विचरते रहे। ये है तारतम का जो तारतम। गुण अंग इंद्रियां तो सब यहाँ की जीव की हैं, उनको क्यों कहा उल्टा के धनी की तरफ मुंह? इसलिए यह अंधा, राम, गरीब। अंधा तारतम नहीं है, राम उनकी निस्बत नहीं है। तारतम का जो तारतम, उनके पास वो खिलवत की, परिक्रमा की, सागर की, श्रृंगार की, जिनसे आत्म हर पल इस ब्रह्मांड से आगे पहुंच जाए, वो ज्ञान सूरदास जी के पास नहीं है। तो तभी कह दिया, सो क्या रे पतिति लेवे। तो वो पतिति कैसे ले सकता है? नामधारी पतित जो होते,
जिन सुध जगपति सो किए। अब जो नामधारी पतित कौन होते हैं? योगी संत महात्मा। उन्होंने बहुत जप तप किया और आदि नारायण की माया से लड़ाई करने की कोशिश की ताकि हमें अखंड मोक्ष मिल जाए। ये इसलिए कहा गया नामधारी पतित जो होते, जो बड़े बड़े संत महात्मा योगी हुए हैं और जिन्होंने अखंड होने का वरदान मांगा, तो ये लोग कैसे अखंड दे सकते? अखंड तो ये भी नहीं है। महाप्रलय में 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण का सुंदर सा जी लय हो जाता है। तो इसलिए जो नामधारी पति हैं, उन्होंने इनकी माया से भी लड़ाई की तो भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। जगपति जग में बड़ा जोरावर है, 3 मार चरण तले लिए। पर ब्रह्म के साक्षात वहां पहुंचने की इन्होंने जो कोशिश की उसमें ये सफल नहीं हो पाए। इसलिए ये लिखा है जगपति जग में बड़ा जोरावर, आदि नारायण से बड़ा कोई नहीं है। 3 मार चरण, अगर उनसे उनकी माया से भी युद्ध किया तो उसमें ये कोई भी, जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए तो अखंड तक, बेहद तक भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि किसी के पास भी ऊपर का ज्ञान नहीं था। या जग में ये क्या करे रे पतिती, कोई न पहुंचा पार। या जग में एक क्या रे पतिति, ये पतिति कैसे ले सकते हैं? ये ऊपर परम धाम कैसे जा सकते हैं? क्योंकि महाशून्य में ही ये भटक के खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ना मैं आगे जाता हूं, तो जैसे आगे जाने लगे तो उनका दम घुटने लगा ब्रह्मा जी का। तो क्या कहने लगे? अगम अगम निगम निगम, जो हम बोलते हैं अगम जान के निगम कहाँ में, खोज खोजी पक्षी हारे, सब ये महाशून्य तक रह गए। मैं उल्टाए आत्म जुगते जगाई, पार की तरफ फिराई। मैंने परम धाम के ज्ञान से, बड़ी युक्ति से, इंद्रावती जी कह रहे हैं, अपने आप को जागृत किया। शून्य निराकार पार पर आत्म, मैं तापर दृष्ट चढ़ाई। और फिर देखिए क्या कह रहे, शून्य निराकार पार पर आत्म सो बंद बांधिया, उसको कहते हैं आत्म निवेद भयो। पर आत्म, कि हमारी आत्म, जो अच्छा सतगुरु होगा वो क्या करेगा? हमारी आत्म को परम धाम में पर आत्म के साथ जोड़ देगा। और जो आत्म अपनी पर आत्म के साथ जुड़ गई तो फिर वो इस ब्रह्मांड में कैसे रहेगी? तो वो उसको राज्य जितनी देर चाहे, अगर वो मरना भी चाहे तो जब तक राज्य का हुक्म नहीं, जब तक उसकी चाहनाएं पूरी नहीं। कभी कहा दुनी मरमर जाते हैं, मोमन मौत फर्क, मोमनों की मौत। जिस जो परम धाम की 12,000 आत्माएं हैं, वो अपनी मर्जी से भी ये शरीर को नहीं छोड़ सकती। कितने भी संकट दिखा देंगे राज्य उसको फिर जिंदा, क्योंकि वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, हम बोलते खूब है, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। जहां संसार का ज्ञान खत्म होता है वहां से तो हमारी शुरुआत है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो वहां के हम रहने वाले हैं। अगम के पार जो अलखल कहावे, मैं 300 जाए जुद लिया। देखिए, एक तो किससे युद्ध लिया? आदि नारायण से लिया। अब किससे युद्ध लेने जा रहे हैं? अक्षर ब्रह्म से। ये है पतित। अगम के पार जो अलख कहावे,
मैं 300 जाए जुद लिया। अब इंद्रावती जी महामती जिनको पतित कहा गया, अब वो अक्षरधाम तक पहुंची है। यहाँ लगोरी शब्द नहीं सीधा, जो प्रगट पकड़ के किया। जहां तक संसार के शब्द भी नहीं पहुंचते, यहाँ लग और शब्द नहीं सीखा, यहाँ तक संसार के शब्द नहीं पहुंचते, सो प्रगट पकड़ के किया। फिर भी मैंने उनकी पूर्ण वहां तक धामधनी की मेहर से पहुंची। इन आत्म को घर यही अक्षर है, ये तो पार ब्रह्म परखाया। इन आत्म को घर ए ही अक्षर। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं, हम सब जानते हैं। ब्रह्मा जी के सनकादिक, विष्णु भगवान, लक्ष्मी, महादेव, सुखदेव और कबीर जी, ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं अक्षरधाम में नहीं रहती अक्षर ब्रह्म के साथ। ध्यान से समझ लीजिए। इन आत्म को घर यही अक्षर है। किसका? आत्म का घर। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का घर बेहद मंडल में है, ना कि अक्षर ब्रह्म के साथ है। इस बेहद मंडल में अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का घर है। ये तो पार ब्रह्म पर खाया। ये पार ब्रह्म की मेहर से जो मेरे सतगुरु बन के आए, उन्होंने मुझे बताया। अब अक्षर के पार में जुद बनाऊं, सकल आहुद अंग साजूं। जी कोई चौपाई रह जाएगी, कल कर लेंगे। ए जुद जीतिया में सहजे सतगुरु जी की दया। और ये मैंने युद्ध किससे जीता? सतगुरु की मेहर से, उनकी कृपा से इस युद्ध को मैंने जीता। मैं अक्षर ब्रह्म तक पहुंच गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब अक्षर के पार मैं युद्ध बनाऊं, सकल आउद अंग साजूं। अब अक्षर के पार जाना है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के पास भी प्रेम नहीं। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरसत, सो सुध अक्षर हो नहीं, किन विध खेल करत। अब अक्षर के पार में युद्ध बनाऊं, सकल आउद अब सब शस्त्रों को मैंने इकट्ठा करना है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। प्रेम की सेना प्रगट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। और प्रेम की सेना इकट्ठी करनी है, तब अक्षरातीत के कंठ से मैंने मिलना है। कंठ लगाइए कंठ सुन, पिया कीजिए हास विलास, वारने जाए श्री इंद्रावती, धनी राखो चरणों के पास। ये पतित करेगी। धाम धनी के चरणों को हमारा ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं उनकी धाम धनी की अंगना हूं, और मेरे सूक्ष्म शरीर में मेरे दुल्हा के चरण कोमल मेरे हाथ में, और मैं उनके चरणों में प्रणाम कर, उनके चरणों को चूम रही हूं, उनके गले से मैं कंठ लगा रही हूं। और ये किससे होगा? दृढ़ विश्वास, बिरहा, प्रेम, समर्पण। ये प्रेम के अस्त्र हैं जो अक्षर ब्रह्म के यहाँ पहुंच के मैंने एकत्रित करने हैं। समर्पण, दृढ़ विश्वास, चाहे खत्म हो जाए शरीर कोई परवाह नहीं। यकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी प्यू के कारण जीव को ना करे जतन। समर्पण, प्रेम, अनन्य प्रेम, बिरहा, ये हमारे हथियार है, ये हमारे अस्त्र हैं। क्योंकि अब मैंने किसके पास जाना है? अपने दूल्हा के साथ कंठ से कंठ लगाना है। पतित ऐसी पुकार ना कीजिए, पर मोको इन चोटें अगिन लगाई। पतित ऐसी पुकार ना कीजिए, इसलिए कोई ये पुकार ना करे। अब सूरदास जी ने तो कहा कि मैं पतित, अब वो कह रहे हैं मेरे को इसके अंदर अग्नि लग गई कि एक पतित नहीं है,
और वो अपने आप को पतित कह रहा है, तो ये मैं कैसे सहन करूं? मेरे हृदय में अग्नि लग गई। बहुत बरस में राखी अंदर, अब तो ढांपी ना जाई। पहले मैंने बहुत बरस तक इसको छिपा के रखा, अब धनी की कृपा से सार्वजनिक रूप में मैं अपने प्रीतम के प्रेम को कैसे सब में जाहिर करूं? ये इंद्रावती जी कह रही हैं, अब तो ढांपी ना रहे, इसलिए धनी इसको ढांपने नहीं देंगे। पार के पार पार जाए पहुंचा, जीवत अखंड सुख पाया। पार के पार जाए पहुंचे। भजनों में भी सुंदर साथ जी हम बोलते हैं, मेरे प्राणों के ओ प्रीतम, तेरी अंग अंग करे पुकार, पिया ले चलो पार के पार। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जागिए इन घर, हमने वहां पर अपने प्रीतम के पास पहुंचना है। पार के पार पार जाए पहुंचा, जीवित अखंड सुख पाया। जीते जी अपने प्रीतम से बातें करनी है, जीते जी उनको लेकर के परम धाम के 25 पक्षों में उनके साथ मैंने सैर करनी है। अब ये मेरे धनी, एक पल भी मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती और ना जीवित रहना चाहती। दृढ़ निश्चय लीजिए ना, इतना बिना होना चाहिए, तब है हम पतित। पति तन के सिर श्री महामत मुकुट मणि, जिन ए जुद जग में लखाया। सृष्टियों के सिर पर अनन्य प्रेम का जो मुकुट है, उसमें मैं मणि के सम, बड़े ध्यान से, पतितन के सिर महामती मुकुट मणि। जो पतितन, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके पास जो इश्क से लबालब हैं, उन्होंने जो धामधनी ने उनको मुकुट पहनाया है इश्क का, उसके अंदर में एक मणि के समानु जिन ए जुद जग में लखाया। धामधनी ने मेरे तन के अंदर ही अक्षरातीत की शोभा देकर सबके अंदर मेरे को जाहिर किया। खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचा खसम, बोया बीज वतन का, सो उगया भाई रसम। खासी मेरे दिल पर, दिल रूपी खेती पर जो है लोहे के हल चलाए दामदनी ने, क्योंकि इस धरती को उन्होंने उपजाऊ बनाना था। पहला पूरा हल चलाया, जिससे मेरे को फूलबाई जी का त्याग करना पड़ा। फिर दूसरा हल चलाया, मैंने भंडारा करना चाहा, तो मेरे को बिहारी जी महाराज ने जेल में भिजवा। तो मेरे ऊपर कितने नुकीले हाल चले, क्योंकि उद्या भाई रसम, इसी से ही सारा वृक्ष, पत्ते, टहनियां और फल उगने थे। इसलिए धामधनी ने जिन ए जुद जग में लखाया, और इसी तन के द्वारा धामधनी ने सारी वाणी सारे संसार में जाहिर करी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साजी समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई को दोहराए। जिन ए जुद जग में लखाया, जिन ए जुद जग में लखाया, पार के पार पार जाए पहुंचा। पार के पार पार जाए पहुंचा, जीवत अखंड सुख पाया। जीवत अखंड सुख पाया। पति तन के सिर श्री महामत मुकुट मणि, पतितन के सिर श्री मामती मुकुट मणि, जिन ए जुद जग में लखाया। जिन ए जुद जग में लखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।